हेलो बच्चों, वेलकम टू मेक योर करियर क्लास। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के इतिहास, जो आप सभी के लिए बहुत ही नया टॉपिक के साथ हम आज मिले हैं। लेकिन जब नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को तो जरूर दबाइएगा। चलिए बात करते हैं। बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं हमारे, यदि इस टॉपिक को ये हमारे नोट से जो है इतिहास के पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का, यदि वो बढ़िया तरीके से रट लेते हैं या बढ़िया तरीके से दिमाग में बैठा लेंगे तो उनको इस चैप्टर का कम से कम ऑब्जेक्टिव जो है 8 से 9 ऑब्जेक्टिव वो एग्जाम में ले सकते हैं। तो चलिए आप हम स्टार्ट करते हैं। 18 में क्या था, फ्रांस की क्रांति हुई थी। फिर उसके बाद 1804 ईस्वी में नेपोलियन का सम्राट बना था। यदि आपसे पूछ ले एक ऑब्जेक्टिव में कि नेपोलियन का सम्राट कब बना, तो कब बना था भाई, 1804 ईस्वी में बनी थी। फिर दूसरा ही पॉइंट पूछ लेगा कि नेपोलियन संहिता लागू, यानी कि फिर अगर पूछ लेगा कि नेपोलियन संहिता लागू कब हुआ, तो कब हुई थी, 1704 ईस्वी में ही हुआ था। अब फिर तीसरा पॉइंट है हमारा, नेपोलियन द्वारा राइन राज्य संघ का निर्माण इस तरह से है, कब किया था, 1806 में। अगर पूछ ले आपसे ऑब्जेक्टिव में से नेपोलियन द्वारा राइन राज्य संघ का निर्माण कब किया या कब हुआ, तो कब हुआ था, 1806 ईस्वी में। फिर है 1810 ईस्वी, इटली में कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन की स्थापना। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि इटली में कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1810 ईस्वी में हुआ था। फिर पूछ ले कि नेपोलियन का पतन कब हुआ, तो कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। सेकंड पूछ ले कि वियना सम्मेलन या कांग्रेस कब हुआ था, तो कब हुई थी, 1815 ईस्वी में। इसी में तीसरा है मेटरनिख का स्थापना कब हुआ, तो कब हुई थी, 1815 ईस्वी में। चलिए फिर देख लेते हैं, तुर्की और रूस में एड्रियानोपुल की संधि, तुर्की और रूस में एड्रियानोपुल की संधि कब लागू हुआ था, तो कब हुई थी, 1829 में लागू हुई थी। इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछ लेंगे। और आप लोगों ने इतिहास की बुक को यदि आप बढ़िया तरीके से रट लीजिएगा, पढ़िएगा, तो आपको ये पॉइंट्स ऑटोमेटिक याद होती चली जाएगी। चलिए फिर कह रहे हैं, फ्रांस की जुलाई क्रांति, या इसका नाम है जुलाई फ्रांस की क्रांति, कब हुई थी, 1830 ईस्वी में हुई थी। और फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन समाप्त कब हुआ था, तो 1830 ईस्वी में ही बुर्बो वंश में जो फ्रांस में राजशाही थी वो खत्म कर दिया गया था। फिर मेजनी द्वारा यंग इटली की स्थापना कब हुआ, 1831 ईस्वी में हुआ था। कुस्तुतुनिया की संधि एवं स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय कब हुआ, 1832 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद फरसा द्वारा जालवेराइन शुल्क संघ की स्थापना कब हुआ था, 1834 में। शुल्क संघ एक, पहले क्या होता था कि पैसे वसूली किया जाता था, उसलिए वहाँ के जो राजा था जालवेराइन, उन्होंने उस चीज की संधि को खत्म करके शुल्क मतलब मुफ्त में सारा चीज देना चालू कर दिया। उसके बाद मेटरनिख द्वारा बर्न में यंग यूरोप नामक भूमिगत संगठन की स्थापना की, कब किया था, 1934 में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि परसा द्वारा जालवेराइन शुल्क संघ की स्थापना कब हुआ, इस तरीके से, तो 1834 में। अगर आपसे पूछ ले कि मेजनी द्वारा यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ, तो कब हुई थी, 1834 ईस्वी में। तो इस तरीके से इसका सारे के सारे पॉइंट्स थे, नोट थे, हम आपको बताएं। अभी और भी है इसका, आप एक 1848 ईस्वी में मेटरनिख का पतन। यदि आपसे पूछ ले कि मेटरनिख का पतन कब हुआ, तो 1848 ईस्वी में हुई थी। मेजनी द्वारा फ्रेंच ऑफ इटली की स्थापना कब हुआ, 1851 ईस्वी में हुई थी। तो यदि आप इसे ये भी पूछ ले कि फ्रेंच ऑफ इटली की स्थापना कब हुई, तो 1851 ईस्वी में हुआ था। फिर आपसे दोबारा ऐसे पूछ ले कि मेजनी द्वारा फ्रेंच ऑफ इटली की स्थापना कब हुआ, 1851 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए, काबूल द्वारा फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के साथ प्लेमियर्स समझौता कब हुआ, 1858 ईस्वी में हुआ था। बिस्मार्क पर्सा का चांसलर नियुक्त कब किया गया, 1862 ईस्वी में किया गया था।
ऐसे पूछ ले एग्जाम में तो आपको उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन 4 में से आपको एक ही ऑप्शन को चूज करना है, जो कि आपका आंसर जो सही होगा उसी को टिक लगाना निशान में। फिर शेल्विंग और हॉस्टिन के पर्सन पर परसा डेनमार्क का युद्ध। अब देखिए कब हुआ था, 1864 में हुई थी। अगर आपसे ऐसे पूछ ले शेल्विंग और हॉस्टिन के पर्सन पर परसा क्यों पूछा, तो 1864 में। अगर ये पूछ ले कि डेनमार्क का युद्ध कब हुआ, तो कब हुआ था, 1864 ईस्वी में। गैस्टिन के संधि द्वारा हॉस्टिन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार कब किया गया, 1865 ईस्वी में की गई थी। ऑस्ट्रिया परसा का युद्ध, अब यहाँ से देखिए इसी में से 4 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ऑस्ट्रिया परसा का युद्ध कब हुआ, 1866 ईस्वी में। शेडवा का युद्ध कब हुआ, 1866 ईस्वी में। फिर उसके बाद प्राग की संधि कब हुई, 1866 ईस्वी में। उत्तरी जर्मनी संघ का गठन कब हुआ, 1866 ईस्वी में। फिर इटली का एकीकरण कब हुआ, 1870 ईस्वी में। सेडान का युद्ध कब हुआ, 1870 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 1871 ईस्वी में। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 1871 ईस्वी में। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल में से एक है और इनको आप याद कर लीजिएगा और चैप्टर को है बढ़िया से समझ के याद कीजिएगा और इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए तब। अब फिर सवाल आता है कि भारत की खोज कब और किसने किया था। भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। कब किया, 1498 ईस्वी में। कहाँ के नाविक थे, पुर्तगाल के नाविक थे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखें, यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा ही कीजिएगा। और ये जो आपके जो पॉइंट्स है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे बेहतरीन में से एक है और बिहार बोर्ड के जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। यदि आप बढ़िया तरीके से इसको रट के जाते हैं, याद करके जाते हैं, आपको 8 से 9 नंबर ऑब्जेक्टिव 100% फंसेगा ही फंसेगा और आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।